यूपी नीट काउंसलिंग 2021 फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ओवर हो चुकी है। रिपोर्टिंग का जो टाइम था वो भी ओवर हो चुका है। कट ऑफ काफ़ी लोगों को आप में से पता ही होगा कि कितना हुआ है, लेकिन मेडिका विंग की ओर से जितनी भी कैटेगरीज हैं एनसीसी तक के जो भी, या फ्रीडम फाइटर, राइट, एक्स सर्विसमैन, अनरिजर्व ओपन, अनरिजर्व गर्ल्स, ओबीसी ओपन, गर्ल्स एससी ओपन, एसटी ओपन, पीडब्ल्यू, जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं इनमें क्या रहा कट ऑफ 2021 में। कट ऑफ कितना नीचे गया। 2021 की जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी, जो कि एक्सपेक्टेड है फरवरी लास्ट वीक में स्टार्ट होने की, ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही काउंसलिंग होगी, नो डाउट। लेकिन क्या रहेगा कट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, मेडिका विंग की एनालिसिस क्या कहती है बताएंगे कंप्लीट डिटेल आपको इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2021 की काउंसलिंग को लेकर स्टेट की, वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। हेलो एंड ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन ऑन योर फेवरेट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग। गाइस, कुछ दिनों से अपडेट्स नहीं दे पा रहे थे ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, लेकिन अभी मेडिका विंग की टीम पूरी तरीके से बैक आ चुकी है वापस, और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हर एक डिटेल। क्या कट ऑफ सेकेंड राउंड में रहेगा, सीट मैट्रिक्स कितनी आने वाली है, ये भी एग्जैक्टली एनालिसिस के साथ बताएंगे। जितने टॉप रैंकर्स हैं जिनको केजीएमसी, आरएमएल, जीएसबीएम या फिर बाकी के टॉप के कॉलेजेस मिले हैं, उनमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन हो चुका है। हालांकि एडमिशन का जो एग्जैक्ट डेटा है वो आना मुश्किल है, लेकिन अलॉटमेंट कितने लोगों को हुआ ये भी जरूर बताएंगे आपके साथ। 500 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं ऑल इंडिया कोटा में जिनको अलॉटमेंट हुआ है, और जिनको यूपी के स्टेट कोटा में भी अलॉटमेंट हुआ है। कौन है ये कैंडिडेट और उनको कौन कौन सा कॉलेज मिला है उसके बारे में भी आइडिया इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं कि जो कट ऑफ है वो क्या रही, राइट। और अभी आप देख रहे हैं ये कंप्लीट एक्सेल की वो फाइल है जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस की सीरियल नंबर और उसके बाद कैटेगरी, रोल नंबर, जो कैंडिडेट है उनका नाम, फादर नेम, और उसके अलावा रैंक, ऑल इंडिया रैंक कितनी थी, प्लस अलॉटमेंट डेट 1/2/2022 को अलॉटमेंट हुआ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। और नीट के मार्क्स, इन सभी कैंडिडेट्स के नीट के मार्क्स कितने थे, जितने भी कैंडिडेट टोटल अलॉटेड हुए हैं उन सभी कैंडिडेट के नीट के मार्क्स कितने थे, ये कंप्लीट डेटा जो कि मेडिका विंग के पास है, राइट। यूपी की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो रिजल्ट डिक्लेयर करती है, राइट। मेडिका विंग के पास ये कंप्लीट डेटा है कि किस रैंक पर कितने मार्क्स किस स्टूडेंट के थे, और ये रोल नंबर वाइज यहाँ पर कंप्लीट डिटेल है। लेकिन अगर हम कट ऑफ की बात करें कि क्या रहा एग्जैक्टली में डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, देन गाइस हियर इज द डिटेल। एससी पीएच 114 नंबर, एससी फ्रीडम फाइटर 131 नंबर, कॉलेज आरएमएल लखनऊ, जेएमसी बदायूं में अनरिजर्व पीएच कैंडिडेट 131 नंबर, राइट। एएमसी मिर्जापुर ईडब्ल्यूएस पीएच कैंडिडेट 187, फिजिकली हैंडीकैप्ड बीसी कैंडिडेट यानी ओबीसी पीएच 190, कॉलेज एएमसी प्रतापगढ़। ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर 200 मार्क्स, एएमसी एटा में एसटी ओपन कैंडिडेट 241 नंबर, एसटी गर्ल्स कैंडिडेट 254 नंबर, अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर 261, एससी एनसीसी कैंडिडेट 268, बीसी फ्रीडम फाइटर 294 पर क्लोज हुआ है, एससी एक्स सर्विसमैन 307 नंबर पर क्लोज हुआ है फर्स्ट राउंड में, राइट। ओबीसी एनसीसी कैंडिडेट 396 मार्क्स, एसटी एक्स सर्विस कैंडिडेट 398 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस एनसीसी कैंडिडेट 431 मार्क्स, 454 मार्क्स एससी ओपन कैंडिडेट के लिए लास्ट अलॉटमेंट राउंड 1 में, सेकेंड राउंड में डाउन जाएगा, राइट। एससी गर्ल्स कैंडिडेट 454 मार्क्स, राइट। एससी ओपन की तरह गर्ल्स का भी गया है 454 मार्क्स, और जो एडमिशन हुआ है वो है एएमसी गाजीपुर में। अनरिजर्व एनसीसी कैंडिडेट 457 मार्क्स, अनरिजर्व एनसीसी कैंडिडेट का 457 मार्क्स, और एक्स सर्विसमैन में ये गया है 591, ओबीसी एक्स सर्विसमैन 597, ओबीसी ओपन कैंडिडेट 597, बीसी यानी ओबीसी गर्ल्स कैंडिडेट 597, ईडब्ल्यूएस एक्स कैंडिडेट यानी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट 598, 599, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कैंडिडेट 599, अनरिजर्व ओपन बॉयज़ के लिए 601, अनरिजर्व गर्ल्स के लिए ये स्कोर है 602। ये लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज के। कॉलेजेस जो अलॉट यहाँ पर दिए गए हैं, एएमसी जौनपुर में लास्ट अलॉटमेंट अनरिजर्व गर्ल्स कैंडिडेट का हुआ है, अनरिजर्व ओपन कैंडिडेट का लास्ट अलॉटमेंट हुआ है एएमसी गाजीपुर में, राइट। अब ये कॉलेजेस के नाम है, लेकिन अगर हम ये देखें कि 2020 में सेकेंड राउंड में सीट मैट्रिक्स कितनी थी, इस बार
सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा के बाद जो सीट रिवर्ट होती थी वो इस बार वापस नहीं आएगी। लेकिन पिछली बार कितने सीट थी सेकेंड राउंड में अवेलेबल? देन गाइज हियर इज द डिटेल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे राइट, तो ये कॉलेजेस के नेम है, यहाँ पर 22 कॉलेजेस के नेम है, जो न्यू 9 कॉलेजेस हैं उनके नेम यहाँ पर नहीं है। आइडिया हम आपको दे देंगे कि लगभग कितनी सीट खाली होने वाली है, राइट। अनअलॉटेड सीट यहाँ पर दिया गया है। अनअलॉटेड सीट का मतलब कि जिनको राउंड 1 में अलॉटेड नहीं किया गया था। इस बार जब आप चॉइस फिल कर रहे थे उस समय जो अनरिजर्व की सीट होनी चाहिए थी वो आपके चॉइस फिलिंग के सामने, कॉलेज के सामने नहीं दिखा रहा था, राइट। लेकिन सेकेंड राउंड में जो सीट नहीं दिखा रही थी, 2 सीट, किसी कॉलेज में 4 सीट, किसी कॉलेज में 3 सीट, राइट, किसी कॉलेज में 1 सीट या किसी कॉलेज में 5 सीट, तो ये जो सीट जितनी भी नहीं दिखा रही थी काउंसिलिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर जो शो नहीं हो रही थी चॉइस फिलिंग के समय कॉलेज के नाम के सामने कैटेगरी के हिसाब से, देन गाइस वो सारी सीट जो है वो अनअलॉटेड है, सेकेंड राउंड में ऐड होगी। पिछली बार 62 सीट्स अनअलॉटेड थी, राउंड 1 में ऐड हुई थी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। इस बार 9 कॉलेजेस ऐड हुए हैं। ये सीट अप्रॉक्सीमेटली 90 के आसपास रहने की उम्मीद है, राइट, जो कि अनअलॉटेड है। 80 to 90 के बीच में ये अनअलॉटेड सीट होगी। सीट मैट्रिक्स रिलीज हो जाएगी सेकेंड राउंड के स्टार्ट होने के ठीक पहले, राइट। नॉट एडमिटेड सीट, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन तो मतलब अलॉटमेंट तो हुआ लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, ऐसी सीट थी 45, राइट। और इस बार इसी के आसपास जो अगर पुराने कॉलेजेस की बात करें, लेकिन जो न्यू कॉलेजेस ऐड हुए हैं तो ये भी फिगर जो है अप्रॉक्सीमेटली 60 के आसपास रहने वाला है, यानी 150 सीट ये हो गई। रिजाइंड सीट यानी जो लास्ट डेट होगी चॉइस फिलिंग की उसके पहले जो रेजिग्नेशन होगा डिफरेंट स्टूडेंट्स का, रेजिग्नेशन इस वजह से होता है कि जैसे यूपी में फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो गया, सेम कैंडिडेट्स का ऑल इंडिया कोटा में कोई अच्छा कॉलेज मिल गया है या फिर वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है, देन उसके पास टाइम होता है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग होती है उसके 2 दिन पहले तक रिजाइन करने की, राइट। तो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसके पहले तक जब कैंडिडेट रिजाइन करेंगे, तो कैंडिडेट जब रिजाइन करेंगे तो रिजाइन जितने भी कैंडिडेट करेंगे उनकी डिटेल यहाँ पर आएगी रिजाइंड सीट में, राइट। पिछली बार 53 थी, इस बार भी अप्रॉक्सीमेटली ये रहने वाला है 70 के आसपास, राइट। यानी 70 के आसपास ऐसे कैंडिडेट जो रिजाइन करेंगे, यानी टोटल अगर हम देखें तो ये 200 के ऊपर जा रहा है न्यू कॉलेजेस की वजह से। ऑल इंडिया कोटा सीट इस बार वापस नहीं आने वाली है, इसलिए इसके बारे में फिलहाल नहीं बात करते हैं। टोटल 294 सीट पिछली बार थी, लेकिन अगर हम जो AIQ की सीट है उसको भी अगर हम हटा देते हैं, राइट, देन 160, लेकिन पिछले साल के ट्रेंड से लेकिन इस बार ये अप्रॉक्सीमेटली 250 के आसपास पहुंचने वाला है। जो सीट अवेलेबल होगी एडमिशन के लिए 250 के ऊपर ही रहेगा, उसके आसपास या फिर उसके ऊपर रहेगा, एक एक्सपेक्टेड है, राइट। मेडका विंग एक एक्सपेक्टेड ही बताता है। एनालिसिस के बाद कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये मार्क्स बताइए, वो मार्क्स बताइए। हम लोग काउंसलिंग अथॉरिटी में नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशन क्या होगा हम आपको बताते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए 250 या फिर उसके ऊपर सीट आ सकती है सेकेंड राउंड में, राइट, न्यू कॉलेजेस ऐड होने की वजह से और जो अनअलॉटेड सीट थी। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि जो अलॉटमेंट हुए हैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में प्लस स्टेट की जो काउंसलिंग हुई है यूपी में, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा दोनों में अप्लाई करते हैं, राइट, और दोनों से चाहते हैं कि दोनों ही काउंसलिंग में किसी ना किसी काउंसलिंग से उनको एक बेहतर कॉलेज मिल सके, राइट। तो जितने भी स्टूडेंट्स के नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, KGMC लखनऊ, उसके बाद SNMC आगरा या फिर उसके बाद RML लखनऊ, जितने भी कॉलेजेस हैं, GSBM की अगर आप बात करें, जितने भी कॉलेजेस हैं इन सब में ये कंप्लीट अलॉटमेंट की लिस्ट है। और इन कैंडिडेट्स में से टोटल कितने कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया कोटा की जो सेकेंड राउंड की और जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसमें अगर अलॉटमेंट हुआ, देन गाइस ये डेटा यहाँ पर मैच किया गया। 54th रैंक, 591 रैंक, 739 रैंक, राइट, ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा से डिफरेंट कॉलेजेस में सीट ऑफर हुई है डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से। ये कंप्लीट डेटा को मैच किया गया है ऑल इंडिया कोटा की जो एक्सेल फाइल है उसके साथ, राइट, क्योंकि रिजल्ट ऑल इंडिया कोटा डिक्लेयर करती है, PDF के फॉर्मेट में अवेलेबल है, आप MCC से आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। ऑल इंडिया कोटा की जितने भी सीट्स हैं जिनमें कि यूपी के स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, इनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स मूव करने वाले हैं। अब मूव कर कितने करेंगे डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ जो मेडका विंग की एनालिसिस है अप्रॉक्सीमेटली 100 से ऊपर कैंडिडेट मूव करने वाले हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से पहले, यानी एडमिशन लेने वाले हैं ये लोग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड है वो यूपी के पहले होगी और उस केस में इन लोगों को एक बेहतर कॉलेज वहाँ पर अपग्रेड का चांसेस और ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कैंडिडेट मूव करेंगे तो 100 से ऊपर कैंडिडेट श्योर शॉट मूव करने वाले हैं, राइट, और इस केस में अपग्रेडेशन के चांसेस बढ़ेंगे, और अपग्रेडेशन के चांसेस जब बढ़ेंगे देन जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है GSBM
मोतीलाल नेहरू, राइट। इवन जो आरएमएल में कैंडिडेट्स हैं उनमें कुछ कैंडिडेट्स मूव करेंगे केजीएमसी की ओर, जीएसबीएम के कुछ कैंडिडेट्स मूव करेंगे आरएमएल की ओर, मोतीलाल नेहरू के कैंडिडेट्स मूव करेंगे जीएसबीएम की ओर, राइट। सो इस तरह से अपग्रेडेशन होगा, राइट। और अपग्रेडेशन के केस में जो कट ऑफ है जाहिर सी बात है डाउन होकर आएगा। डाउन कट ऑफ की अगर हम बात करें कि कितना रहने वाला है, देन गाइस एएमसी जौनपुर जिसमें कि अनरिजर्व गर्ल्स का एडमिशन होता है 602 पर, अनरिजर्व गर्ल कैंडिडेट ये मार्क्स 602 से 595, राइट, 596 के आसपास आने वाला है, राइट। अनरिजर्व ओपन के केस में ये 595 अगेन, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स, ईडब्ल्यूएस ओपन और ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के केस में ये जो मार्क्स है ये डाउन होके आने वाला है 592 या फिर 593 के आसपास, राइट। ओबीसी के केस में ये मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली 591 या 590 के आसपास तक आ सकता है, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, राइट गाइस। और उसके बाद एनसीसी के केस में ये 5 to 10 मार्क्स का डिफरेंस सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आ सकता है, क्योंकि जो टॉप के कैंडिडेट्स हैं वो डेफिनेटली मूव करेंगे। और उस केस में जो कैंडिडेट्स लोअर में हैं जिनको कि पहले बेनिफिट नहीं मिला, कुछ रैंक कम या कुछ कम मार्क्स की वजह से, डेफिनेटली उनको चांस मिलेगा सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, राइट। जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। नो डाउट कि इसमें मार्क्स डाउन होगा। कुछ कैटेगरीज में एससी पीएच या फिर एससी फ्रीडम फाइटर, राइट, ऐसे कैंडिडेट्स मेयर क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे थोड़े बहुत ज़्यादा है, 10-20 नंबर भी ज़्यादा है अगर आपके हैं, नो डाउट कि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। एससी एसटी ऐसे कैंडिडेट्स जितने भी कैंडिडेट्स हैं 254, राइट। यहाँ पर अगर हम एससी की बात करें, एसटी के जो ओपन कैंडिडेट्स यहाँ पर बात करें 454 जो कि एससी ओपन और एससी गर्ल्स के लिए था, ये डाउन होके 444, 10 to 15 मार्क्स मैक्सिमम बहुत ज़्यादा खींच के आ सकता है, राइट। डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सीट के ऊपर कि कैटेगरी की सीट कितनी वैकेंट होती है सेकेंड राउंड में। एग्जैक्ट सीट मैट्रिक्स जो है वो रिलीज होगी काउंसलिंग के ठीक पहले, मेडिकल विंग उसको अपडेट भी करेगा। आप काउंसलिंग जो राउंड सेकंड है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छे से चॉइस फिल कीजिए ताकि आपको एक अच्छा सा कॉलेज मिल सके। अगर नहीं मिला है तो जिन लोगों को मिल गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, प्लस उनका अपग्रेड होके उनको और भी अच्छा कॉलेज मिले। मेडिकल विंग की ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। स्टे ट्यून्ड विद मेडिकल विंग। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बने रहिए मेडिकल विंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल विंग। थैंक्स अ लॉट।